मेंस्ट्रुअल लीव करंटली दुनिया के कुछ ही देशों में एक स्मॉल नंबर्स में ऑफर किया जाता है, जिसमें जापान, इंडोनेशिया और जैम्बिया जैसे कंट्रीज शामिल हैं। पर हाल ही में स्पेन ने भी इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। स्पेन के लॉ मेकर्स ने कुछ दिन पहले पेड मेडिकल लीव देने वाले कानून को फाइनल अप्रूवल दे दिया है, जो इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है। Spain will now give women menstrual leave where doctors deem it necessary, 100% funded by the state. Well, moving on, the Spanish government has become the first in Europe to pass a law granting paid medical leave to women suffering from severe menstrual. स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा कि इस लॉ के फेवर में 185 वोट्स पड़े, जबकि अपोजिशन की तरफ से 154 वोट्स डाले गए थे। स्पेन के इक्वालिटी मिनिस्टर आयरिन मोंटेरो ने वोट डालने से पहले ट्वीट करते हुए लिखा, इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर फेमिनिस्ट प्रोग्रेस। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। ये लॉ स्टेट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ पीरियड्स के पेन का सामना करने वाले फीमेल वर्कर्स को उतना टाइम देने का अधिकार देता है जितनी की उन्हें जरूरत होती है। हालांकि डॉक्टर कितने सिक लीव दे पाएंगे ये एग्जैक्ट लॉ में मेंशन नहीं किया गया है। स्पेनिश गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी, जो कि जनरली वुमेन को प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट करती है, उनके अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ वुमेन इस दर्द से पीड़ित है। इस लॉ के अप्रूवल ने स्पेन में पॉलिटिशियंस और यूनियंस दोनों के बीच दरार पैदा कर दिया है। स्पेन के सबसे बड़े ट्रेड यूनियंस में से एक यूजीटी ने वार्निंग दिया है कि ये वर्क प्लेस में वुमेन को अपमानित कर सकता है और मैन रिक्रूटमेंट का फेवर ले सकता है। स्पेन के मेन अपोजिशन कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी पीपी ने भी ये वार्निंग दिया है कि ये लॉ वुमेन को डिसग्रेस करने का जोखिम उठा सकता है, जिससे उनके लिए लेबर मार्केट में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मेंस्ट्रुअल लीव मौजूदा सभी इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है, जो उन लोगों तक पहुंचने में भी हेल्प कर सकेगा जो अबॉर्शन करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। ये न्यू लॉ माइनर को 16 एंड 17 ईयर्स की एज में पेरेंट्स की परमिशन के बिना अबॉर्शन कराने की अनुमति देता है। 1985 में स्पेन में एक यूरोपियन लीडर जो कि वुमेन्स राइट्स के लिए काम करते थे, उन्होंने अबॉर्शन को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया था और साल 2010 में इसने एक लॉ को पास किया जो वुमेन को ज्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी के फर्स्ट 14 वीक्स के दौरान फ्रीली अबॉर्शन कराने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता था। चलिए अब जानते हैं इंडिया में इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। इंडिया में भी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई करने की सहमति जताई, जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश देने का डिमांड किया गया है कि वो अपने वर्किंग प्लेसेस पर फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास वुमेन को मेंस्ट्रुअल पेन लीव्स के लिए रूल्स बनाएं और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के सेक्शन 14 को फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू द पेटिशन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 वुमेन को मैटरनिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के लिए राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। इस एक्ट ने एम्प्लॉयर्स के लिए अपने फीमेल एम्प्लॉयज को प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज के मामले में ट्यूबैक्टोमी ऑपरेशन के लिए और बीमारी के साथ साथ मैटरनिटी के स्टेजेस से होने वाले मेडिकल प्रॉब्लम्स के मामले में कुछ दिनों के लिए पेड लीव देना मैंडेटरी कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द पेटिशन बिहार भारत का एकमात्र स्टेट है जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू 1992 से वुमेन को 2 दिनों की स्पेशल मेंस्ट्रुअल पेन लीव प्रोवाइड कराता है। पेटिशन में कहा गया है कि साल 1912 में कोचिन, जो कि करंटली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के तिरुपुनिथुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ने स्टूडेंट को अपने एनुअल एग्जाम के समय पीरियड लीव लेने की अनुमति दी थी और उन्हें फिर बाद में एग्जाम लिखने को कहा गया था। इसलिए पेटिशनर ने सभी स्टेट्स को अपने वर्क प्लेसेस पर फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास वुमेन्स के लिए मेंस्ट्रुअल पेन लीव्स के लिए रूल्स बनाने का ऑर्डर देने की डिमांड की है। पेटिशन में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 14 के कंप्लायंस के लिए सभी स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर जारी करने की भी डिमांड की गई है। पीरियड्स हर के लिए अलग अलग होता है, ये वेरी करता है। किन्हीं को तो बहुत शिवरिंग पेन होता है और उस कंडीशन में घर संभालना, ऑफिस आके यहाँ का काम, यहाँ का प्रेशर देखना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन। ये ज़रूर इस पे बिहार गवर्नमेंट पहले से दे रही है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस पे कोई पॉजिटिव डिसीजन दे तो ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत खुश होंगे।